हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने कैप्चर हिज इनोसेंट बॉय के लास्ट पार्ट में देखा था, ते जेके से काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि जेके एक साइको की तरह बिहेव कर रहे हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके ते के बेहद करीब आ जाते हैं और उन्हें टाइटली हक करने लगते हैं, जिसकी वजह से ते बहुत ज़्यादा उनसे डर जाते हैं और फोर्सफुली उन्हें अपने से पुश करके उन्हें अलग कर देते हैं और वो जेके उनसे दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ते को मौका मिलते ही वो बेड से उतरते हैं और भागते हुए रूम के डोर की तरफ जाते हैं। पर जेके उन्हें पीछे से टाइटली हक कर लेते हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा उनके नेक के करीब अपने फेस को लाके वहाँ पे बहुत ही सॉफ्टली किस करना शुरू कर देते और कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकते हो, मैं ही तुम्हारी डेस्टिनी हूँ और मैं ही तुम्हारी लाइफ हूँ। और वो ऐसी बातें कह रहे होते हैं जिससे सुनकर ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उनकी पूरी बॉडी शिविर करने लगती है कि जेके ऐसे क्यों साइको की तरह बिहेव कर रहे हैं और वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो बहुत ही फोर्सफुली अपने आप को अपने वेस्ट से उनके हैंड को अलग करते हैं, उनसे फ्री होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। पर जेके बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं ते के ऐसे रिएक्शन को देख के कि ते इतना ज़्यादा लाउडली चिल्ला रहे हैं, हेल्प के लिए बुला रहे हैं लोगों को और वो उनके लव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं, जिसकी वजह से वो ते को तुरंत ही ब्राइडल स्टाइल में उठाते हैं और उन्हें फोर्सफुली बेड पे लेके आ जाते हैं और उन्हें लेटा के उनके साथ फोर्स करने लगते हैं, जिसकी वजह से ते को उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो एक हैंड से अपने हैंड उनको फ्री करते हैं अपने हैंड को और वो जेके के चिक पे बहुत ही ज़ोर से स्लैप कर देते हैं, जिसकी वजह से जेके ऑलमोस्ट गुस्से से पागल हो जाते हैं कि ये एक माफिया किंग को कैसे स्लैप कर सकता है। और वो ये सोचकर उनके साथ और भी ज़्यादा रफली उनके ऊपर अपने आप को पुश करने लगते हैं। वो उनके ज़बरदस्ती उनके साथ कर रहे होते हैं, उनके लिप्स को किस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर ते बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प के लिए बुलाते हैं। वो अपने हियोंग को बुला रहे होते हैं कि शुगा हियोंग प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, जिसकी वजह से उन जेके ते के दोनों हैंड को उनके हेड के ऊपर टाई कर देते हैं और ते बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं अपने आप को फ्री करने के लिए। जेके अपने एक हैंड से ते की जॉ लाइन को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और उनके लिप्स के करीब अपने लिप्स को लेके जाने लगते हैं, पर ते बहुत ज़्यादा अपने आप को मूव कर रहे होते हैं। वो अपने हेड को लेफ्ट एंड राइट टर्न कर रहे होते हैं जिससे जेके उन्हें किस ना कर पाए, और वो नहीं कर पा रहे होते हैं। ते इतने ज़्यादा अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने फेस को मूव करते हैं। और दूसरी साइड ते की आवाज़ सुनकर शुगा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और वो बार बार जिमिन से उनके वॉशरूम के डोर पे नॉक करते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ जिमिन आप चलिए मेरे साथ, ते को हमारी ज़रूरत है, ते मेरे को हेल्प के लिए बुला रहा है, प्लीज़ जिमिन आप आ जाइए। पर जिमिन उनसे अपनी बहुत ही गुस्से भरी आवाज़ में कहते हैं कि वो उन दोनों का पर्सनल मैटर है, शुगा तुम क्यों नहीं समझते, तुम उनकी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, और मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा, और जेके जो चाहे वो अपने हस्बैंड के साथ कर सकता है। और वो ये कहकर उन्हें वहाँ से चुप करने के लिए कहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ही जिमिन बाहर आ जाते हैं, क्योंकि शुगा कंटिन्यूसली वॉशरूम के डोर पर अपने हैंड से नॉक कर रहे होते हैं। वो जैसे ही बाहर आते हैं वो शुगा को ऐसे रोता हुआ देखते हैं और कहते हैं कि शुगा मैं बस बाहर जाना चाहता हूँ और तुम ये रोना धोना बंद करो, अगर तुम ऐसे ही उनकी लाइफ के बीच में आते रहोगे मैं तुम्हें बहुत जल्दी यहाँ से दूर ले जाऊँगा। और वो ये कहकर अपनी बेटी के रूम में आते हैं और मिनी को अपनी गोद में जिमिन होल्ड करते हैं और उधर से बाहर चल जाते हैं। शुगा स्टिल उनके ऐसे रिएक्शन को देख के शॉक्ड होते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। और दूसरी साइड जेके ते के साथ फोर्स कर रहे होते हैं। वो इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि वो अपने एक हैंड से ते की शर्ट को आगे से बहुत ही टाइटली पुल करते हैं, जिससे उनकी शर्ट के सारे बटन टूट जाते हैं और वो आगे से वो काफ़ी ज़्यादा फट जाते हैं। ते की नेकेड अपर बॉडी को देख के जेके काफ़ी ज़्यादा लस्टफुल आइज से उनकी तरफ देखते हैं और अपने लोअर लिप को लिक करते हैं। वो फिर से उनके लिप्स का टेस्ट लेने के लिए क्रेजी हो रहे होते हैं, पर ते बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। पर जब शुगा से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता कि जिमिन उनकी कोई भी हेल्प नहीं करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने लिटिल ब्रदर की हेल्प खुद ही करेंगे, उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। वो भागते हुए
ते और जेके के रूम के करीब आते हैं और डोर पे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगते हैं, जिसकी वजह से जेके काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि कोई उनके यहाँ कैसे आ सकता है उनके रूम में और ऐसे कैसे नॉक कर सकता है। और इसकी वजह से जेके काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होता है, पर ते कंटिन्यूसली हेल्प के लिए चिल्ला रहे होते हैं और रो रहे होते हैं। जब रूम कोई नहीं ओपन कर रहा होता है, शुगा काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो तुरंत ही भागते हुए वो जेके के स्टडी रूम में जाते हैं और वहाँ के ड्रॉअर से एक रूम की लेते हैं और वो ऊपर आके उस की से जैसे ही रूम के डोर को ओपन करते हैं, वो देखते हैं कि ते बेड पे लेटे हुए हैं और उनके हैंड को जेके ने अपने एक हैंड से टाई कर रखा है और वो उनके ऊपर फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसे देखते ही शुगा को जेके पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो आते ही बहुत ही ज़ोर से जेके के नाम को बोलते हैं, जिसकी वजह से जेके अपने थोड़े सेंस में आता है कि वो अभी क्या कर रहे थे ते के साथ, वो ते को कैसे फोर्स कर सकते हैं, वो इतने ज़्यादा गुस्से में कैसे एक एनिमल की तरह बिहेव कर सकते हैं कि वो अपने हस्बैंड को फिर से फोर्स कर रहे हैं। और वो ये जैसे ही शुगा की वॉइस सुनते हैं, वो तुरंत ही उस साइड टर्न होते हैं और वो जेके शुगा के फेस को देखते हैं जो कि पूरा रेड हो रखा था। वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। जेके ये देख के तुरंत ही ते के ऊपर से हट जाते हैं और वो उनकी तरफ देखने लगते हैं कि उनका बेबी बॉय कितना ज़्यादा रो रहा है, वो कितना ज़्यादा डर चुका है, उसकी पूरी बॉडी शिविर कर रही है और रोने की वजह से उनका पूरा फेस और आइज एकदम रेड हो गए हैं। जिसे दूर होते ही वो उनसे माफ़ी मांगने लगता है, तो तुरंत ही शुगा ते के पास आ जाते हैं और ते को बहुत ही टाइटली हग कर लेते हैं। ते बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हैं और बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ह्योंग, मुझे आप अपने पास रखिए, मेरे को यहाँ नहीं रहना, मुझे डर लग रहा है। और वो ऐसा करके बहुत ज़्यादा रोते हैं कि मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, मैं इस मॉन्स्टर के साथ नहीं रहना चाहता। वो कोई भी बात सुन ही नहीं रहे होते हैं, वो इतना ज़्यादा डर चुके होते हैं। वो बार बार अपने ह्योंग से रिक्वेस्ट करते हैं। शुगा उन्हें हक करता है और उनकी बैक को रब करने लगते हैं। वो उनकी उस फटे हुए क्लोथ्स को देखते हैं शुगा, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा जेके पे गुस्सा आता है कि वो कैसे एक मॉन्स्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं। वो फिर से ते के साथ अगेन पास्ट में जो मिस्टेक करी है वो फिर से कर रहे हैं। ये सोच के शुगा जेके की तरफ बहुत ही अपनी एंग्री आइज से देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो ते से हक ब्रेक करके खड़े होते हैं और वो जेके के पास आ जाते हैं। जेके उन्हें अपने सामने देख के अपने हेड को नीचे कर लेते हैं। शुगर गुस्से में उन पर काफ़ी ज़्यादा शाउट करके कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे ब्रदर को फिर से कैसे हार्म कर सकते हो, तुम उसके साथ कैसे फोर्स कर सकते हो, तुमने पास्ट में उसके साथ जो भी करा उसे तुम कैसे रिपीट कर सकते हो। ते की हालत देखो, तुमने क्या कर दी है। और मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा इंसान समझता था, पर जेके तुम ऐसा कुछ भी नहीं हो, तुम में कोई चेंजेस नहीं है। तुम पहले भी मॉन्स्टर थे और आज भी मॉन्स्टर हो, तुम में कोई चेंजेस नहीं है। अब मेरा ते यहाँ नहीं रहेगा। और वो ये कहकर ते के हैंड को पकड़ते हैं और उन्हें एक बेड शीट से कवर करते हुए उनके अपर बॉडी को वो उन्हें वहाँ से लेके जाने लगते हैं। जेके अपने इस बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं कि उन्होंने ते को फिर से फोर्स करने की कोशिश करी। वो गुस्से में एक मॉन्स्टर कैसे बन सकते हैं और वो ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हैं अपने हस्बैंड के साथ। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। ते रोते हुए उस रूम से बाहर आ जाते हैं। शुगा उन्हें अपने साथ रूम में ले आते हैं और उन्हें बेड पे बहुत ही प्यार से बैठा देते हैं और वो देखते हैं कि जेके ने बहुत ही हार्श तरीके से उनकी शर्ट को पुल कर रहा था, जिसकी वजह से ते की बॉडी पे नील्स के काफ़ी ज़्यादा मार्क आ गए। उनके हैंड को इतना ज़्यादा ग्रिप कर रखा था कि उनकी रिस्ट पे जेके के फिंगरप्रिंट आ गए हैं। उनकी पूरी रिस्ट एकदम रेड हो गई, जिसे देखकर शुगा को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि उनके ब्रदर के साथ अगेन फिर से वही सब चीज़ें रिपीट हो रही है। वो काफ़ी ज़्यादा कंसोल करते हैं। वो ते को पानी देते हैं, पर ते बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं ऐसे रिएक्शन से जेके के। वो फिर एक डीप ब्रेथ लेते हैं और फिर शुगा उनके हेड पे अपने हैंड से बहुत ही प्यार से स्लाइड करते और कहते हैं कि ते तुम बस रेस्ट करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ और कुछ मेडिसिन लाता हूँ
तुम्हारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा नेल्स के मार्क है, तुम्हें पेन हो रहा होगा ना, पर ते स्टिल कुछ नहीं बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। शुगा जैसे ही उठ के जाने की कोशिश करते हैं, ते उनके हैंड को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और वो अपनी बहुत ही क्रैकिंग वॉइस में कहते हैं कि ह्योंग प्लीज़ आप मुझे अकेला मत छोड़िए, वो मॉन्स्टर फिर आ जाएगा और वो फिर मेरे साथ फोर्स करने की कोशिश करेगा। अपने ह्योंग को इतना ज़्यादा डरते हुए देखकर अपने ते को शुगा काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं कि उनके ब्रदर की ऐसी कंडीशन कैसे हो गई, वो इतना ज़्यादा डरने लगे हैं। फिर वो थोड़ी देर तक उनको कंसोल करते हैं। ते बहुत ही साइलेंटली अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और वो वहीं पे ही सो जाते हैं। शुगा ते के इस कंडीशन को देख के बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और वो ते को सुला के वो उनके रूम को अच्छे से लॉक करके उन्हें अच्छे से बेडशीट से कवर करके रूम से बाहर आ जाते हैं और वो तुरंत ही जेके के पास उनके रूम में जाते हैं। जेके अपने हेयर को बहुत ही टाइटली पुल करके अपने हेड को नीचे करके बैठे हुए थे। वो काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में थे। वो उनके पास आते हैं शुगा और उनसे कहते हैं कि जेके मैं चाहता हूँ कि मेरा ते अब यहाँ ना रहे, वो यहाँ पे सेफ नहीं है, उसे यहाँ पे अब डर लगने लगा है, मैं बस अपने ब्रदर को लेकर यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये सुनते ही जेके काफ़ी ज़्यादा शुगा पे नाराज़ होकर कहते हैं कि मेरा ते मेरे से दूर कहीं नहीं जाएगा, आप उसे मुझसे दूर करने की क्यों बात कर रहे हो, प्लीज़ मेरे ते को मेरे से कोई भी दूर लेके नहीं जा सकता है। और वो शुगा से इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी जिमिन वहाँ पे आ जाते हैं अपनी डॉटर को अपने आर्म्स में होल्ड करे हुए। वो आके सारी सिचुएशन देखते हैं। वो फिर अपने डॉटर को बहुत ही प्यार से फ्लोर पे रखते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम मिनी अपने रूम में जाओ और वहीं पे ही अपनी आइसक्रीम फिनिश करो। और वो ये कहकर मिनी को उनके रूम में भेज देते हैं। फिर शुगा की तरफ जिमिन आते हैं और उनसे कहते हैं कि शुगा मैंने तुम्हें मना करा था ना, तुम जेके की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे, वो उन दोनों का डिसीजन है, वो अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करेंगे। बट शुगा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो गुस्से में बोलते हैं कि आप हमेशा अपने भाई का ही साथ दे रहे हैं। आपको पता है जेके फिर से ते को फोर्स करने की कोशिश कर रहा था, अगर मैं नहीं आता तो वो मेरे ब्रदर के साथ फिर से ये सब चीज़ें करता। आप कैसे जिमिन ये सब चीज़ों को नॉर्मली ले सकते हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो जिमिन ये बात सुन के उनसे कहते हैं अपनी बहुत ही गुस्से भरी आवाज़ में कि शुगा तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रहना, मैंने तुम्हें 10 बार बोला है कि तुम उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो उनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होगा। और जेके प्लीज़ तुम शुगा की बात पे ध्यान मत दो, ये तुम्हारा हस्बैंड है, तुम जैसे चाहो वैसे उसके साथ रह सकते हो, शुगा बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा। पर शुगा उनकी कोई भी बात नहीं मान रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वो मेरा ब्रदर है और वो यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं अपने ते को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा, मैं ते और मिनी कहीं और चल जाएंगे। ये सुनते ही जिमिन को शुगा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहते हैं कि तुम और मिनी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो और ना ही ते जाएगा। ते की लाइफ का जो भी डिसीजन लेना होगा वो सिर्फ और सिर्फ जेके लेगा और तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगे। और वो ये कहकर उनकी तरफ अपनी रेड आई से देखने लगते हैं। पर शुगा उनसे कहते हैं कि जिमिन आप बिल्कुल चेंज हो गए, आप ऐसे नहीं थे, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप गलत चीज़ में अपने ब्रदर को कैसे सपोर्ट कर सकते हो। तो जिमिन ये बात सुनकर उनकी तरफ एक डेविल से स्माइल दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम अभी के अभी यहाँ से बाहर जाओ और ते को इसी रूम में वापस लेके आओ। तो शुगा उनसे स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि ते इसके पास अब कभी नहीं आएगा, वो जेके के साथ नहीं रहना चाहता। आपको समझ क्यों नहीं आता, आप दोनों एक जैसे हो, माफिया, आप लोग बहुत ही बुरे हो। और वो ये कहकर गुस्से में वहाँ से जाने लगते हैं। पर शुगा की ये बात सुनकर जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जिमिन के नेक को अपने हैंड से टाइटली होल्ड कर लेते और कहते हैं कि शुगा तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने आंसर करो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे और ना ही मिनी जाएगी। और अभी के अभी ते इस रूम में आएगा, जेके उसका हस्बैंड है, तुम्हें समझ नहीं आता। और वो ये कहकर शुगा के नेक को बहुत ही टाइटली अपने हैंड से प्रेस करने लगता है। शुगा की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे होते हैं। वो जिमिन के हैंड को टाइटली अपने नेक पे से अलग करने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।